आज जो स्टोरी हम करने जा रहे हैं वो सीसीडी ने जो कमाल दिखाया है। सीटीडी नहीं, वो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। सीसीडी है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। इन्होंने क्या कमाल कमाल दिखाया है कि इन्होंने एक गाड़ी की रैकी करते करते अचानक कोई कोई टारगेट लॉक किए बगैर इन्होंने एक ऐसी गाड़ी पर फायरिंग खोल दी है। ये पुलिस डिपार्टमेंट की मैं बात कर रही हूँ, जिनकी ट्रेनिंग होती है। और ऑस्ट्रेलिया से आई हुई ये फैमिली है जिन पर गोलियां बरसा दी है। और हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं, नईम मुस्तफा साहब, जो कि एडिटर हैं, क्राइम स्टोरीज को कवर करते रहते हैं, सीनियर सहाफी हैं, उनसे बात करेंगे। काबिल एहतराम नईम मुस्तफा साहब, आप बरसों से क्राइम और पुलिस को कवर कर रहे हैं बतौर क्राइम एनालिस्ट के तौर पर। ये देखें, मैं आपको लंबी तफसील में नहीं लेके जाना चाहता। 9 साल हानिया, 10 साल लड़का, उसका भाई आफाक, वालिद का नाम अदील, माँ डॉक्टर सिद्रा, एक गाड़ी, फायरिंग, सीसीडी, हानिया जा भाग। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? और सीसीडी ने खतरे की तशखीस जो है वो थ्रेट असेसमेंट में गलती की, फायर खोलने के वक्त उसने जल्दबाजी की, क्यों हुआ? आपके तजिया क्या है? खराबी कहाँ है? नईम मुस्तफा साहब, आप अंदर की खबर बताएं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। एक बात आप जहन में रखें कि सीसीडी की तश्कील जो है ना, पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपने जहाँ से लोग शामिल किए हैं सीसीडी में, वो वहाँ नहीं, वे वहाँ के निकाले हुए तो हैं। मतलब पुलिस के ही उस महकमे से बुला के, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई उनको जांच पड़ताल नहीं, कोई उनका पुराने दौर का गवेड़ नहीं है, कोई उनकी जदीद खतूत पर इस्तवार ट्रेनिंग नहीं हुई। तो उसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं कि सीसीडी वाले क्या नहीं करेंगे? देखिए, पहले आपने हाइप क्रिएट की, बड़े बड़े लोगों को मारा, आप पे उंगलियाँ उठी, अदालतों में केस गए, कई बेगुनाह लोग जो हैं उनके वालिदैन मुतासरीन सामने आ गए। अदालतों में जब केस गए तो उसके बाद आपने स्पीड कम कर दी। उसके बाद एक नई पॉलिसी आ गई, शायद आपके इल्म में है, लेकिन मैं सिर्फ पस मंज़र बता रहा हूँ एक लाइन का। एक ये किया इन्होंने, कहा जी कि अब ऐसा करें कि आप मीडिया को न बताया करें जी कि क्या हो रहा है, आप इस पर हाइप ना क्रिएट करें, आप खामोशी से काम करके अपना और उसको दाखिले दफ्तर कर दें और लाश भी ठिकाने लगा दें। अब ये नई पॉलिसी भी आई, उसके बावजूद अब ये जो सानिया चकवाल है, ये तो मेरा ख्याल है कि सीसीडी के मुंह पे एक ऐसा जनाटेदार थप्पड़ है, मुजरिमाना गफलत की इंतहा है, जिसमें एक ऐसे शरीफ ख़ानदान को जो ऑस्ट्रेलिया से ईद करने, छुट्टियां मनाने, सैर व तफरीह के लिए अपने मुमलिकत वतन पे, पाकिस्तान पे सिर्फ इस मकसद के तहत आया था कि वो सैर व तफरीह करके बच्चों को वापस ले जाए, लेकिन वो क्या सारे के सारे ख़ानदान ज़ख्मी हैं, एक बच्ची उनकी दुनिया से चली गई। आप ये बताएं कि जिस पुलिस फोर्स को, जिसको तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी दी गई है अवाम के, उनको ये पता नहीं लगता कि गाड़ियाँ दो जा रही हैं, कि डाकू जो 35 मिनट पहले वहाँ से फ़रार हो गए, उनकी गाड़ी में और जो लुटी हुई मुतासरा फैमिली है उसकी गाड़ी में फ़र्क क्या है? पहली बात तो ये। शाह जी 35 मिनट पहले फ़रार हो, 35 मिनट पहले चले गए वहाँ से डाकू। मैंने एग्जैक्ट रिसर्च वो की है कि उसके सीसीटीवी फुटेज जो जियोग्राफिक आई है उसमें क्या हुआ। अब आप सुने इसकी पूरी बात। आपको ये अंदाज़ा है भट्ट साहब कि कितनी गोलियां लगी हैं गाड़ी पे? 100 से ज़ायद। वो एक कांस्टेबल मुअत्तल करके आप ये उस पर पर्दापोशी करना चाहते हैं कि जनाब ये वो फुटेज जो आ रही है बैक साइड पर, उसके जितने होल हैं वो दर्जनों निशानात भी हैं, दर्जनों निशानात मौजूद हैं। एक दूसरा ये है, आप मुझे ये बताएं कि टारगेट लेके आप एक गाड़ी पे फायर कर रहे हैं, उसका नंबर प्लेट ओरिजिनल है, वो बिल्कुल स्पीड से कम पे जा रही है, हल्की स्पीड पे है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, और आपके असेस में है, आप उसको चेज करके पकड़, उसके टायर पे भी मार के रोका जा सकता है उसको। ओ भाई, उसको आगे कवर करके उसके आगे जाके रोका जा सकता है। 100 हरबे मौजूद हैं। ये तो लगता है कि या तो निहायत कोई इस तरह का बेवकूफ़ तरीन इंसान है जिसने फायरिंग की है, जिसने करवाई है। उसने कांस्टेबल मुअत्तल कर दिया। ओ भाई, कांस्टेबल मुअत्तल करने से क्या होगा? क्या वो बच्ची वापस आ जाएगी? वो जो हानिया बच्ची है वो वापस आ जाएगी क्या? क्या वो जो ज़ख्मी हैं उनके ज़ख्म मुंतमिल हो जाएंगे? आप ये देखें कि जिसने मुजरिमाना गफलत की है और वो मुअत्तल कर दें, इंक्वायरी जुडिशल JIT बना दें। ओ भाई, ये तो मिट्टी पाओ का मामला है कि मिट्टी पा दो।
आपने जब कमेटियां बनाते हैं उसका मतलब ये है कि आप हक़ाइक़ से रूबरू करना। चकवाल शहर जो है वो इतना बड़ा शहर तो नहीं है, छोटा शहर है, पसमानदा शहर। ये तो लाहौर होता तो कहता मैं वहां से भाग के क्या जाना। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सीसीडी 1000 से ज्यादा बंदा जो है वो फुल फ्राई, हाफ फ्राई, ये सारे तो हो रहे हैं। अच्छा वो तो चले क्रिमिनल थे, अच्छा या बुरा है वो डिबेट अलग टॉपिक है। अब ये जो हानिया बची है इसका तो बेचारी का कसूर ही कोई नहीं ना, लेकिन जानना ये चाहता हूं कि क्या ये भी फिर फाइल बनेगी और इंक्वायरी होगी, सस्पेंड होंगे बंदे, फिर बहाल हो जाएंगे, दैट्स ऑल। बट साहब मैंने आप ही के प्रोग्राम में एक सवाल किया था कि मुझे कोई शख्स, पुराना कानूनदान, कोई जज, कोई पुलिस अफसर ये बता दे कि उसने किसी कांस्टेबल की, एसपी बड़ी चीज़ होता है, कांस्टेबल की लाश फांसी लग के आती देखी है। फांसी, ये नहीं कि फसाए मौत हुई, मुझे वो डेड बॉडी दिखाए, किसी चारपाई में पड़ी हो, उसने कहा ये फलां शख्स है, ये फलां कांस्टेबल है, पुलिस का कांस्टेबल कह रहा हूँ, एसपी इंस्पेक्टर, बहुत बड़ी बात है, ये जो है ये फांसी लग के आया है। और अगर इसका जवाब नफ़ी में है तो मेरे पास 100 से ज़ायद इस वक्त वाक़यात की तफसीलात मौजूद हैं। अदालतों ने डिक्लेयर किया कि ये पुलिस ने हाई हैंडेडनेस के ज़रिए बंदे को मारा है। जब पुलिस ने मारा तो किसी को फांसी क्यों नहीं हुई पुलिस वाले को? ये अदलिया भी खामोश है, कानूनदान भी खामोश हैं, पुलिस अफसरान भी खामोश हैं, महकमे, इदारे सब खामोश हैं, और ये हमारे इंसाफ और अदल के मुंह पर भी तमाचा है। इसलिए कि हम किसी एक केस को टेस्ट केस नहीं बनाते। आज हानिया के कत्ल पर 302 का कत्ले अम्द, कत्ले खता नहीं है, ये कत्ले अम्द है। इस पे कत्ले अम्द का 302 का पर्चा करें, जितने उसमें शामिल थे उनको पकड़ा जाए। और फिर दूसरी बात ये देखी जाए, सबसे अहम बात, मुझे आप ये बताएं कि अगर ये वायरलेस चली है कि डकैती हो रही है, लूटा जा रहा है, तो लोकल पुलिस क्यों नहीं पहुंची वहां? सीसीडी कहां से आ गई? देखें वायरलेस कंट्रोल पे सीसीडी तो वैसे ही अलर्ट नहीं होती, सीसीडी तो प्लान काम करती है। ये अचानक वहां से पहुंच कैसे गए, वहां कैसे गए, किसने बुलाया था, क्यों मारा? इस बेचारे जो ऑस्ट्रेलिया से आया गैर मुल्की शहरी, उसकी गाड़ी पे फायरिंग करने का हक किसने दिया इनको? लेकिन शाह जी ये वाकया कोई छोटा वाकया नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये सीधा बता दूं कि ये ऑस्ट्रेलियन जो वाकया है इसका तस्करा तो इंटरनेशनल मीडिया पर आ गया है। इस वक्त जो सूरत हाल है, ऑस्ट्रेलिया का जो मशहूर टीवी है उसकी न्यूज़ कास्टर ने सीधा अपने बुलेटिन में ये बात यहाँ से शुरू की है कि पाकिस्तानी सफारतखाने से जवाब तलब कर चुके हैं और सजा दिलवाने का कहा है। अब ये क्या आप समझते हैं कि सीसीडी के सरबराह कोई मुश्किल में आ जाएंगे ये ऑस्ट्रेलिया के इन्वॉल्वमेंट के बाद? क्या देख रहे हैं भाई? सीसीडी के एहलकार से सरबराह तक, सरबराह समझदार आदमी है, डीपीओ रहे हैं, बड़ी जगह पे आरपीओ रहे हैं, एडिशनल आईजी के ओहदे पे मनसब पे फाइज हैं। उन्होंने ऐसे शख्स को अपनी फोर्स में क्यों लिया जिसको ये पता ही नहीं, इल्म ही नहीं है कि किस स्टेप पे कौन सा काम करना है? पहला स्टेप क्या है, सेकंड क्या है? ओ भाई फासला मैं उस गाड़ी का देख रहा हूं, उसको तो बड़ी आराम से क्रॉस करके आप रोक सकते हैं। एक दूसरा, वो तो भागे ही नहीं, जो भागी गाड़ी है वो तो 30-35 मिनट पहले निकल गई। आप अब लकीर पीटने के लिए उस शख्स को, जो शरीफ फैमिली, ऐसा ख़ानदान जो ओवरसीज़ है, वो पाकिस्तान में आया है, आप मुझे बताएं, हमारा पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह जो माशाल्लाह इमेज है हमारा, वो पहले ही दुनिया में आपके सामने है। अब हमने मजीद एक कलंक का टीका अपने माथे पे जो है ना वो कर लिया। क्यों चश्मा किया हमने? सिर्फ इसलिए कि नाहल फोर्स है। मैंने बट साहब एक दिन बात कही थी एक फोरम पे कि आप गधा ले लें, गधा, और उसमें पूरी पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी और कायदम लाइब्रेरी लाद दें, तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी लाद दें, तो गधा पढ़ा लिखा बन जाएगा। आप किसी फोर्स पे टाइटल कोई लगा दें, नाम उसको कोई दे दें, उसको किसी तरह की अथॉरिटी दे दें, लेकिन उसकी असलियत दूर नहीं करेंगे। आप पुलिस कल्चर को तब्दील करने की गुफ्तगू करते हैं, दावे करते हैं, फंड्स देते हैं, नई सहूलियात देते हैं, थानों की इमारतें बनाते हैं। संगो खिश से होते नहीं जहाँ पैदा, ये संगो खिश से हम जहाँ पैदा कर रहे हैं। जब तक आप किसी सीसीडी का नाम आप जो है ना कोई शरीफ रख दें, शरीफ फोर्स, आप कहें दयानतदार फोर्स, कुछ नाम रख दें तो ठीक बन जाएगी वो। ओ भाई उनकी बुनत खराब है। अंग्रेज एक जुमला कहता है टीथिंग प्रॉब्लम। ये टीथिंग प्रॉब्लम, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दांत में एक चुल होती है और कब्र तक जाने तक जिस मर्जी उम्र में जाए वो चुल खत्म नहीं होती। पुलिस में ये टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं
टीदिंग प्रॉब्लम को ख़त्म किए बगैर हर रोज़ कोई हानियाँ शिकार होगी, हर रोज़ कोई ओवरसीज़ ख़ानदान शिकार होगा।